विजन एक्सपर्ट न्यूज, तलाश सच की। कोरोना के बाद शिक्षा पे क्या असर पड़ा है? मैं डॉक्टर एस.के. राय बीएसए कॉलेज विधि विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और कोरोना काल में शिक्षा पे असर तो पड़ा ही है, पूरे विश्व में पड़ा है, हिंदुस्तान में भी पड़ा है, हमारे डिपार्टमेंट में भी इसका असर हुआ है, आगरा विश्वविद्यालय में भी हुआ है। अब असर ये हुआ है कि जो लगातार क्लासेस चलती थी ऑफलाइन मोड में, क्लास में बुला करके बच्चे पढ़ाए जाते थे, वो क्लासेस कम चल पाई, ऑनलाइन चलानी पड़ी। बहुत सारे बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं थी तो वो पढ़ नहीं पाए, तो ये कुछ असर पड़े, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ। बच्चों ने कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कंप्यूटर वगैरह कैसे चलाएं, कैसे सीखें, उससे पढ़ाई कैसे करें, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो। अच्छा, एलएलबी में पहले जो एडमिशन होते थे वो एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होते थे। हाँ, दो साल पहले तक एलएलबी में एडमिशन होते थे, आगरा विश्वविद्यालय एंट्रेंस करा करके एडमिशन कराती थी। जब से कोरोना शुरू हुआ पिछले साल से एंट्रेंस एग्ज़ाम का बंद हो गया और ये एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पूरी विश्वविद्यालय जैसा निर्देश देती है उस हिसाब से कॉलेज वाले लोग एडमिशन करते हैं। तो विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का जो निर्णय हुआ पिछले साल भी यही था कि ला के एडमिशन मेरिट बेस पे होंगे। इस साल के लिए भी यही निर्देश है कि ला के एडमिशन मेरिट बेस पे होंगे। अभी 30 अक्टूबर तक तो पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए और ला के छात्रों के लिए वेब रजिस्ट्रेशन का समय था, पिछले 30 तारीख। 9 तारीख तक हम लोग अपने कॉलेज में समय दिए थे कि आप हमारे कॉलेज का फॉर्म भर लीजिए। अब 9 तारीख के बाद अब 10 तारीख को संडे था, आज 11 तारीख को है, बीएड की परीक्षाएं हो रही हैं, 11:30 बजे ख़त्म होगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि कितने फार्म जमा हुए और 2-3 दिन में उनकी मेरिट निकाल दी जाएगी। अच्छा, मेरिट अभी निकाली जाएगी? अभी निकाली नहीं गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। अच्छा, छात्रों में कुछ बदलाव, मतलब कम बढ़ोतरी है, कम कुछ फर्क पड़ा है कोरोना के बाद, या स्टूडेंट ज़्यादा बढ़े हों या कम? ज़्यादा बढ़े हैं, कोरोना में स्टूडेंट ज़्यादा बढ़े हैं। हो सकता है कि इंटरमीडिएट और वगैरह में जो जनरल प्रमोशन हो रहा है उससे छात्रों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ने की वजह से लोड बढ़ा है, छात्रों की संख्या बढ़ी है। जो 600-700 फार्म जमा होते थे अब जमा हो रहे हैं 1000 के आसपास। सरकार ने जो बच्चों को प्रमोट किया गया है एग्जाम ना होने की वजह से, इसके लिए आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, प्रमोट जिन बच्चों को किया गया वो तो ठीक है, लेकिन अब जब ये स्थितियाँ सुधर जाए तो हमारे हिसाब से तो उनकी परीक्षा फिर से करा लेनी चाहिए। जब स्थिति सुधर जाए तो परीक्षा करा लेने से स्पष्टता आ जाएगी कि इनका मतलब क्या रियल में क्या पोजीशन है। आप कोरोना के बाद छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना में जो समय मिला है, जो अवसर है, उसका लाभ उठाइए। अब अगर आपने कोई विज़न बना रखा है कि हमको एलएलबी करने के बाद वकालत करनी है या हमको जुडिशरी में जानी है, तो उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके जुडिशरी का सिलेबस तैयार करिए, घर पे उसकी स्टडी करिए। हम लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हमसे जो सहायता चाहिए, शिक्षकों से जो सहायता चाहिए वो सहायता लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जो प्रोसीजरल लॉ है उनकी तैयारी करिए, ड्राफ्टिंग वगैरह घर पे लिखना सीखिए, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर बच्चे चाहें। अच्छा, विद्यालय की तरफ से कुछ इस तरह की एक्टिविटी की जाती है बच्चों के प्रोत्साहन के लिए? हाँ, बिल्कुल करी जाती है। हम यहाँ फ्री लीगल एड चलाते हैं। अब चूँकि कोरोना काल की वजह से मूट कोर्ट वगैरह हमारा बंद है, अन्यथा हम बच्चों को इस तरह की सारी व्यवस्थाएँ देते हैं। विजन एक्सपर्ट न्यूज, तलाश सच की।